are watching खबर फेस टू फेस। मुंबई के 3 प्रमुख कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न। महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने और संगठन को मजबूती देने पर जोर। मुंबई, 28 फरवरी 2025। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) मुंबई ने आज मालवनी, मलाड वेस्ट में 3 महत्वपूर्ण आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। मुंबई महिला अध्यक्ष मुख्य कार्यालय का उद्घाटन शाम 5 बजे MHB कॉलोनी, सेकेंडरी स्कूल के सामने, गेट नंबर 8, मलाड वेस्ट में मुंबई महिला अध्यक्ष मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कार्यालय महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। उत्तर मुंबई जिला मुख्य कार्यालय का उद्घाटन शाम 6 बजे ग्रीन व्यू बिल्डिंग, मालवनी महाड़ा, गेट नंबर 8 में उत्तर मुंबई जिला मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय के माध्यम से क्षेत्रीय संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में पार्टी के जिला नेताओं ने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक शाम 7 बजे वेल्डन बैंक्वेट हॉल, मालवनी महाड़ा, गेट नंबर 8 में महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता मुंबई महिला अध्यक्ष रिजवाना खान और मुंबई उपाध्यक्ष बेसिक ने की। बैठक में आगामी चुनावी रणनीतियों, सामाजिक पहल और संगठनात्मक मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। रिजवाना खान ने कहा, हम समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने और उनकी आवाज को सशक्त रूप से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी हमारी प्राथमिकता है। IUML का संगठनात्मक विस्तार जारी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी संगठनात्मक ताकत और सामाजिक प्रतिबद्धता को फिर से साबित किया है। पार्टी नेतृत्व ने भविष्य में अधिक जन केंद्रित कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा भी की। खबर फेस टू फेस उमर अब्दुल्ला की खास रिपोर्ट। स्टेज पर मौजूद लोगों को और तमाम मेरी भाई बहनों, आज एक अच्छा दिन इसलिए महसूस हो रहा है कि आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इस पार्टी में हम लोग दाखिल होने के बाद एक पहला प्रोग्राम है। और अभी मैं जैसा खालिद भाई का सुन रहा था, मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही थी इनकी। खालिद भाई, आपको ये भी वादा करता हूँ मैं, मालवनी के तमाम जो कार्यकर्ता हमारे हैं, आप लोग आने में थोड़ा लेट किए, थोड़ा पब्लिक कम है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ के लोग सिर्फ मोहब्बत के भूखे हैं और पार्टी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। ये मैं वादा ये भी कर रहा हूँ, आपने कहा रिजवाना मैडम को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कारपोरेटर बनाओ, इंशाअल्लाह ताला दावा कर रहा हूँ मैं, मालवनी में रिजवाना ईसा खान किसी भी कीमत पे नगर सेवक बनेगी। भाई, हमने बहुत पार्टी देखी मालवनी में, मैंने बचपन से आज रिटायर लाइफ तक पहुंचा हूं। यहाँ के MLA को नगर सेवक बना के MLA बना के मंत्री बनाने में हमारा हाथ था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कस्में खा के, मैंने खुले अल्फाज में बोलता हूँ, अगर उसके कोई चमचे कोई खास आदमी होगा तो जाके उसको पहुंचा देना। में से मेरे सामने कुरान पे हाथ रखकर कसम खाया था खालिद पे उस आदमी ने कि मैं पार्टी को धोखा नहीं दूंगा। जब आसिम भाई से मैं लड़के टिकट लाया था, उसके बाद जीतने के बाद 6 महीने में गद्दारी करके वो कांग्रेस के साथ चला गया। आज मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसलिए आज तक का उस आदमी के लालच में उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि मेरे को मेरे काम का सौदा नहीं करना है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम। याद रखना मेरे भाई और बहनों, आपको भी पता है, आप भी मजबूरी में उसको वोट देते हो, ये मैं भी जानता हूँ। इस बार लोगों को बहका बहका कर उसने रिजवाना को किसी भी कीमत में जीतनी नहीं देना ये ऐद कर लिया था, क्योंकि उसको रिजवाना ईसा खान एक खूंखार तैरने की तरफ नजर आ रही थी, वो सो नहीं रहा था, मैं जानता हूँ।
रातों रात उसने सबको घुमा के कह दिया, अरे रिजवाना जीतेगी तो नहीं यार, वो बीजेपी आ जाएगी। हमारे मुसलमान भाई बड़े रहम दिल के आदमी, बोले यार जान दो, अपना भाई है, कुछ भी है, नालायक है, कुछ भी है, काम नहीं करता, लुच्चा है, पैसा खाता है, कमाता है, लेकिन अपना भाई है ना, इसके वजह से उसको जिता के दिए। और इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगले बार वो एमएलए नहीं बन पाएगा जब तक इंडियन मुस्लिम लीग इस वक्त अच्छी एक नेता आपके सामने मौजूद है। साथ में अबू भाई खड़ा है, जिला को संभालेगा, तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके आपको हमेशा साथ दूंगा, क्योंकि रिजवाना ईसा खान का मैं सिर्फ काम देख के आया हूँ। रिजवाना ईसा खान चौकी में, बीएमसी में एक मर्द आदमी नहीं लड़ सकता, वो काम मैंने देखा हूँ। पुलिस वालों की बैठे होंगे, मेरे भाई बैठे हमारे पीछे, पुलिस वाले भी सुन रहे हैं। इस वजह से मैं इंशाअल्लाह ताला तुमको नगर चौक बनाने तक मैं साथ दूंगा। खाली तो आपको और एक दो पोस्ट देना भी कोई बड़ी बात नहीं, आपने जैसा कहा पोस्ट लेना कोई बड़ी बात नहीं, हकीकत बात है। पोस्ट क्या चीज है? दिल से जो आदमी काम करेगा कौम का और जनता का, वो आदमी खुद नेता बनेगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं जानता हूँ। दिया हूँ जनरल सेक्रेटरी जिसको बनाया हूँ, यूथ के जो बनाया हूँ, मैंने बॉडी बहुत सोच समझ के दिया हूँ, क्योंकि झुंझारू लोग हैं, कौम के लिए काम करने वाले लोग हैं। सिर्फ जनता के लिए काम करना है, लोगों की खिदमत करना है। गरीबों का काम करोगे तो अल्लाह ताला आपको उसको अजर भी देगा और लोगों के बीच में आप कामयाब बनोगे, ये दावे के साथ। और अपनी अपनी बात सब बता सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पर आए और यहाँ वहाँ बिखरे रहे तो कब तक ऐसे चलेगा? इसलिए आइए एक झंडे के नीचे हम एकजुट हो जाएं और अपनी आवाज़ को उठाएं संविधान के हिसाब से। जो लोग कहते हैं कि ये लोग को ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत ऊंची ऊंची बातें हमारे बारे में कहा जाता है, तो हम कब तक सुनेंगे और आपस में गुफ्तगू करेंगे कि ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। हम घर में बैठकर कब तक ऐसी बातें करेंगे कि ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। आओ एकजुट हो जाओ और एक आवाज़ बनो और मिलकर सब IUML का साथ दो और अपनी आवाज़ बताओ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे नेता बैठे हुए हैं, अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते तो हम अपने बड़ों का साथ लेंगे और अपनी आवाज़ सबके बीच में डालेंगे। जिसको जो शिकायत है आइए हमारे पास, आइए अपनी बात बताइए। अगर ये ना हो तो फिर आप जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन कब तक यूं ही बिखरे रहोगे? क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें? अगर हमें एक मौका मिलता है तो ये मौका मत गंवाइए। हमेशा यही सोचते हैं यार कब तक हमारे साथ ऐसा होगा, कब तक हमारे साथ ऐसा होगा। आओ एकजुट हो जाए और इस पार्टी को आगे बढ़ाए, यही मेरी कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मोहन गांधी के सामने रख दिया, बोलो जो भरना है भर लो। ऐसे शख्स था, कायदा मिल्लत था, तो बिठाने के लिए घर में कुर्सी मौजूद। ये किरदार पैदा करो मेरे भाइयों। किरदार से ही हिंदुस्तान में ये लाखों की करोड़ों की तादाद जो आज मुसलमानों की नजर आ रही, ये ख्वाजा गरीब नवाज की किरदार ही था जो इस लेकर नहीं आए थे। क्या था उनके पास? ख्वाजा गरीब नवाज ने ईमान की कुव्वत के साथ अच्छे अखलाक सामने पेश किए। आज मुसलमानों के सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अखलाक की गिरावट, अखलाक की गिरावट, अखलाक की गिरावट। और जब आपकी अखलाक की गिरावट होगी तो अल्लाह ताला भी आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैं उनके साथ हूं जिनके अखलाक बाबुलंद हो। मस्जिदों के मीनार अजीम शान बनाने से इस्लाम का ताकत नहीं बढ़ता। इस्लाम की ताकत को बढ़ाना है तो इस्लाम के मुसलमानों के किरदार का मीनार ऊंचा करो। आज क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? चंद लोग जिन्हें पेशाब करने के तरीका भी नहीं मालूम है, वो हमें इल्म, क्योंकि हमने
असल जो है इस्लामियत वो तर्क कर दी। चंद सिखों के लिए अपने आप को बेच रहे। आपको एक सही सच्चे ईमानदार और सच्चे मजदगार की जरूरत है। बराए मेहरबानी इसको आगे बढ़ाओ, उन्हें सपोर्ट करो। और मेरी अपील है तमाम नौजवानों से, आज का दौर नौजवानों के हाथ में है। हम लोग बुढ़े लोग नौजवानों के इशारे में वोट देते, तो नौजवान जब खड़े हो जाओ और एक होके सबको जोड़ो। और रंग बिरंगे फूलों के आपा इधर, रहमान भाई इधर। अबू भाई साहब से मैं कहूंगा कि आप बराए करम यहाँ पर आ जाइए। अल्लाहू अकबर। 2023 की तारीख उठा कर दे। दुनिया का सबसे बड़ी ताकत इस्राइल, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़ी ताकत अमेरिका। इस दो ताकत के मुकाबले में 40 किलोमीटर के दायरे पर रहने वाला शरण छबा दी उनके। हमसे पूछते हो, हमें डराने की कोशिश करते हो। अरे हम तो तलवारों के बीच में नमाज अदा करने वालों में से। हम तो बम जब गिरते हैं तो अल्लाह की रजा समझकर उसे कबूल करने वालों में से। हमारी तारीख उठाकर पढ़ लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। मुसलमानों की दर की कुछ बातें मैं आपको बताऊं। जब महात्मा गांधी जी आजादी के लिए कायदे मिल्लत के पास पहुंचा, कायदे मिल्लत ने महात्मा गांधी जी को कुर्सी पर बिठाया। महात्मा गांधी जी ने कहा, बेटी हम आपके पास इसलिए आए कि हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, इसके लिए कुछ पैसे की जरूरत है। उस अजीम उस्सान शख्सियत को समझिए। अच्छे काम करेंगे, क्योंकि एक एक नेकी के बदले अल्लाह 10 नेकियों का सवाब देता है। इंशाअल्लाह हम लोग सब मिलकर 70 नेकियों के जैसे वैसे काम करेंगे, सबके बीच में जाके रोज़ा भी खोलेंगे, इंडियन मुस्लिम लीग का संदेश भी पहुंचाते रहेंगे रोज़ा रखने के। मैं सारे लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और अपनी बात का आगाज़ करता हूं कि यहाँ आज हम लोगों के मिलने का और इस मीटिंग का क्या मकसद है। आज हमारा जो माशरा माहौल है ये किस मतलब कहाँ जा रहा है और हम कहाँ हैं, हमारी सोच कब बदलेगी और हम कब खड़े होंगे और अपने लिए अपने आल औलाद के लिए कब सोचेंगे। आज हमें मौका मिला है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी पार्टी का साथ मिला है जिसको हम लेकर आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ पे है जिनका हमें साथ देना है, सपोर्ट करना है। इसलिए हम यहाँ जमा हुए, इसी मकसद से जमा हुए कि इस पार्टी को और हमारे मुस्लिम लीग को हमें मजबूत करना है। इसलिए हम सब जमा हुए हैं और इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना है। हम कब तक यहाँ भटकते रहेंगे और यहाँ वहाँ इस पार्टी उस पार्टी में कब तक भटकेंगे। हमें यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है और यहाँ पर लीडरशिप मिल रही है। हम यहाँ वहाँ भटक कर कुचले जा रहे हैं, जूतों में है, किसी की जूती में पड़े हुए हैं, पर हम समझ नहीं रहे, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। तो आँख खोलने का वक्त है। आइए मुस्लिम लीग को मजबूत कीजिए, साथ दीजिए और ऐसे लोगों का साथ दीजिए। मैं सलाम करता हूँ इनके जज्बों को और आपा को कि जिन्होंने मालूनी की आवाम के लिए आवाज़ उठाई, मालूनी के लिए आवाज़ उठाई। यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं पर किसी की कोई बड़ी नहीं है। इस बीच कोई अगर सर उठाता है और आवाज़ उठाता है तो वो है हमारी आपा।
जिनके लिए हमें मुस्लिम लीग का झंडा जिन्होंने आज उठाया है, और इस मुस्लिम लीग के झंडे को हमें आगे लेके जाने के लिए इनका सपोर्ट करना है और साथ देना इनका, ताकि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके, एक आवाज़ बन सके। तो आइए आज अहद करते हैं कि हम इस पार्टी को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, और आपा को मजबूत करेंगे यहाँ से। बस इसी के साथ रहा है मुंबई के, उनसे कहूंगा दरख्वास्त है कि वो भी बराए करम यहाँ पे फौरन आए और उन्हें भी प्रेसिडेंट के तौर पर यूथ के पद पर उन्हें फाइज किया गया और कि वो इस ओहदे को संभाले। आज से उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जोरदार तालियां मेरे दोस्तों। आयशा तुर्की साहिबा को भी एक आयशा तुर्की बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत है, नाम प्रोनाउंस बहुत ही एक्टिव। सैयद वकार अली मुंबई जिला को, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से अपनी नजरें नहीं चुरा सकेंगे। आज उनके दिलो दिमाग के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रिजवाना ईसा खान साहब ने मुकम्मल तरीके से दिल में समा डाली है, पूरी तरीके से बसा डाली है। रिजवाना खान साहब आगे बढ़ो, रिजवाना आप आगे बढ़ो। बस वो कतार पर बैठे हुए थे, एक बार मिलने तक जो है नहीं आया। डिपार्टमेंट के लोग या बीएमसी के लोग, यहाँ के बड़े बड़े नेता जो है बिल से बाहर भी नहीं निकला। वो हड़ताल खत्म होने के बाद में बाहर निकलने लगा, उल्टे सुल्टे बोलने लगे। तो हुकूमत को क्या साथ लेंगे? हुकूमत को साथ लेने के लिए अवाम चाहिए, एक पॉलिटिकल तंजीम चाहिए, कुछ सही लीडर्स चाहिए जो लोगों के तकलीफ को पहचाने, जो लोगों के जज्बात का फायदा ना उठाए, और जो वादा करे लोगों से वो वादा पूरा करने पर खरा उतर आए। उस तरीके से एक पार्टी अगर आपका साथ में है और आपने उस पार्टी को मजबूती दिया, आप लोगों ने ताउन किया हर तरीके से, तो जो है हुकूमत को भी हम लोग इस काम पर उतार सकते हैं। हुकूमत को हमें जैसा चाहिए हमारे इलाके में वैसा काम करने के लिए हुकूमत को घुटने पर हम ला सकते हैं, अगर हमारे पास अगर अवाम की ताकत हो तो यही चीज़ के लिए हम लोग आपके सामने आया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आए कुछ पोस्ट दिया गया, आप लोगों ने बहुत सब्र से जो यहाँ पर बैठकर हमारी बातें सुने, बातें सुनकर घर पर जाके सो जाने के बाद में जो काम नहीं होता है, आपको इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। आपको इसके लिए हर इंसान का जिम्मेदारी बनता है। आपको अपना मुस्तकबिल बदलना है तो आपको इस हरे झंडे तले, हरा झंडा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बहुत सारे ऐसे कहानी है। यहाँ पर अगर मैं बताता चलो तो सुबह हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। मेरे यहाँ पर एमएलए थे मुस्लिम लीग के, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की और फिर उनको केरला से इलेक्शन लड़वाया गया और वो 3 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और उन्हीं के दौर में इतनी मेहनत जर्रे से आफ्ताब बम्बई में बनाया, और उस दौर में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे मेरे ख्याल से 22 म्यूनसिपल कॉरपोरेटर मुस्लिम लीग के थे, लेकिन कुछ सियासी वजह तकरीबन बंद जैसी हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे केरला में जो हमारे जो बड़े मुस्लिम लीग के बड़े ओहदों पर जो लोग फायज हैं, उन लोगों ने अभी ये ऐसा इरादा किया कि बम्बई में दोबारा मुस्लिम लीग को उभारा जाए, और इसी मकसद के तहत पिछले 3-4 महीनों से हमारे जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान साहब, उनकी अनथक मेहनतों की वजह से उन्होंने सभी से फर्दन राब्ता कायम किया और लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और यही ये वजह है कि आज हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे जो बम्बई के प्रेसिडेंट है जनाब
रशीद बाखला साहब और हमारे ये जो सरपरस्त लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारी कौम की जो भी विंग के अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, जो मैं जानिब से ये पूरी तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। और हमने देखा है सुबह एक पार्टी के साथ, दोपहर में एक पार्टी के साथ, शाम में एक पार्टी के साथ सबसे 500-500 रुपये लिया जाए। मालूम है मेरी कौम की माँ और बहनें जिंदगी के बहुत निचले सतह पर है, जिंदगी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों याद रखो, आज की ये कुर्बानी तुम दोगे तो कल आने वाली नस्ल जो भिखारी नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, इस मुल्क के इक़्तिदार पे आप होंगे। कम से कम सूझबूझ के साथ एक फैसला करो, कब तक बेसाखियों के साथ चले? क्या किस किस को नहीं आजमाया? 75 साल के इस आजादी के बाद की जिंदगी में हम किसे किसे नहीं आजमाया? कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, कभी समाजवादी, कभी क्या मैं पूछना चाहता हूं, आज आपके इस जलसे का इब्तिदा किससे हुआ? कुरान शरीफ की तिलावत से। कौन कर सकता? क्या है कोई? कांग्रेस वालों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम में ताकत है कि तुम्हारे जलसे के इब्तिदा कुरान शरीफ से कर रहे, समाजवादी वालों से पूछना चाहता हूं, नहीं कर सकते। आपका बच्चा नालायक हो लेकिन अपना है, आपका बच्चा बेकार है अपना है, उसे अच्छा करने की कोशिश करो। ये नहीं कि किसी अपने बच्चों को किसी और के बच्चों पे तरजीह दिया जाए। हम किसके बच्चों को लेके चल रहे हैं? मैं अबू हाशिम आजमी से पूछना चाहता हूं कि हाशिम भाई मेरा अजीज रफीक खार है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या वो कोई काम अखिलेश यादव अखिलेश से पूछे बिगड़ कर सकते हैं कि उनके पार्टी के बाउंड्री के आगे वो काम कर सकते हैं? असलम शेख साहब से पूछो क्या सोनिया और राहुल के आगे वो बात कर सकते हैं? लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको जवाबदार है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सिर्फ अल्लाह के रसूल के सामने आपको जवाब देना है। मेरे आज यहाँ कुछ लोगों को आज जो इलेक्टेड मेंबर था उनको रिजाइन करवा करके जो है बाबा साहब को वहां से इलेक्शन लड़ा के जिता के पार्लियामेंट भेजा। जो आज बाबा साहब पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट माना जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ हमारे जो कायद मिलत मोहम्मद इस्माइल साहब, जिनका उन्होंने जब बातें रखे मुसलमानों के खातिर 20 पॉइंट रखे, नेहरू जी ने और माउंटबेटन ने उनसे कहा कि इनको भी साथ में बिठा करके जो भी बातें पूरा करें। 12 पॉइंट्स जो है, क्योंकि अक्सरियत उनका था, 12 पॉइंट्स वो लोग 12 बातें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने बोला कि उसमें मुसलमान का अल्फाज जब जोड़ा गया तो लोग नहीं बताया कि मुस्लिम अल्फाज हम लोग नहीं जोड़ेंगे इसमें। तो हमारे लोगों ने हिकमत अमल करके उस मुसलमानों के अल्फाज को, जो मुस्लिम अल्फाज को अक्सर और अकलियत करके माइनॉरिटीज करके डाल दिया। माइनॉरिटीज करने से जो है आज उसमें दलित भी, जैन भी, जितने भी माइनॉरिटी मतलब अकलियत पार्टी है, लोग हैं, कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, वो माइनॉरिटीज में आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि दलित और मुसलमान बहुत पहले से एक साथ में है, और यहाँ पर मुसलमान अकेला भी कुछ कर नहीं सकता है। जहाँ जहाँ पर मुसलमान बिखरे हुए हैं वहाँ पर हमें दलितों को और हमें एक साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके जो है ये सनातन, ये जो ब्राह्मण लोग, उनसे लड़ना पड़ेगा तब जाकर। इसीलिए अगर मुस्लिम अक्सरियत जैसे उसको कैसा हराना है उनको पता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अगर मन बना लिया कि नहीं हमें चेंजेस चाहिए, तब्दीली आए हैं इंडियन मुस्लिम लीग के सभी को और मेरे मालवनी के अवाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो कह दूं कि आज का दिन हमारा क्या है। आज का दिन मलाड़ मालवनी के अंदर हमने कार्यकर्ता मेड़ावा रखा। हमारी ऑफिस से एक हमारे जिला अध्यक्ष अबू भाई की ऑफिस यहाँ पर ओपनिंग की गई, तो मलाड़ के अंदर 2
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ऑफिस का उद्घाटन हुआ और यहाँ पर हम जो यहाँ पर कार्यकर्ता मेड़ावा लगाए हैं, हम बताना चाहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने क्या किया, हमारी पार्टी के विचार क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं। कार्यकर्ता मेड़ावा जब किया जाता है, कार्यकर्ताओं को समझाया जाता है कि हमारी पार्टी क्या करना चाहती है, हमारी पार्टी ने क्या किया है, हमारी पार्टी ने क्या इतिहास रचा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो हालात है उस हालत को भी देखना है और हमारी पार्टी के विचार को भी आपको सुनना है। क्योंकि जब हम कार्यकर्ता मेड़ावा करते हैं तो अपने विचार आपको बताते हैं। हमारे विचार ये है, हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, अच्छे कामों के लिए पहचानी जाती है। आप देख रहे हैं देश में बांटने वाले बहुत घूम रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले बहुत घूम रहे हैं, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हिंदू और मुसलमान को लेकर चलने वाली वाहिद ऐसी पार्टी है। तो हम सबको एक झंडे तले आना है। कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुसीबतें हम पे आ रही है, तो हमको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से बेहतर और कोई पार्टी नहीं। कहीं ना कहीं हमारे भाई बंटते जा रहे हैं, हमारे लोग चले जा रहे हैं, किसी की कुर्सी उठा रहे हैं तो किसी की दरी बिछा रहे हैं। अब छोड़ दो दरी बिछाना, अब छोड़ दो कुर्सी उठाना। मैं पहली बात तो ये कहूंगी कि मुझे इस पार्टी में लाने वाले हमारे खालिद भाई, जिन्होंने कहा कई सालों से मुझे कह रहे थे गलत जगह आप मेहनत कर रही हो, रिजवाना क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, इस मेहनत का अंजाम तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में ला हासिल हो जाएगा। तो वही चीज मेरे साथ हुई। आज इसके लिए खालिद भाई के सुन के मैंने इस पार्टी का झंडा उठाया है, इंडियन मुस्लिम लीग का झंडा उठाया है और यही अहद करी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन हक पर लड़ूंगी, सच पर बोलूंगी, क्योंकि मुझे मेरे रब को मुसलमान के हम लीडर बनेंगे, मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे। सिर्फ चुनाव के समय कहा जाता है, बाद में कोई नजर नहीं आता, मुसलमान ऐसा बेसहारा बन जाता है। तो कम से कम एक तो पार्टी उठना चाहिए ना, कम से कम एक तो पार्टी आवाज उठाना चाहिए ना। इसीलिए मैंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा उठाया है, क्योंकि मैं हक पे बोलने वाली हूँ, मैं सच पे बोलने वाली हूँ। ऐसे बहुत सी मुश्किलों का हमने सामना किया है। आप देख रहे हैं कि आप लगातार कई चुनाव आए हमारे बीच में, लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने हम अपने कौम को उठाएंगे, इंशाअल्लाह अपनी आवाज को उठाएंगे। आप देख रहे हैं लगातार विधानसभा चुनाव में कई जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, कई मुस्लिम नेता मुंबई के अंदर हैं। हम सिर्फ मुंबई की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हिंदू और मुसलमान वोट की बांटने वाली है, उसको हम शिकस्त देंगे, जरूर शिकस्त देंगे, क्योंकि ये सच बोलने वालों की जमात है, ये हक बोलने वालों की जमात है। यहाँ पे अब्दुल रहमान साहब ने मुझे एक ही बात खाना है, इंशाअल्लाह हम लोग सच पे चलेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि मलाड मालवनी के अवाम, मुंबई में तो ऐसे कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन मलाड मालवनी के साथ साथ बहुत धोखा हो रहा है। यहाँ पे मुसलमान कहता है हमारा भाई है, हमें बचा लेगा। अभी हाल ही में हमारा एक रोड तोड़ दिया गया, मालवनी से वहाँ लोखंडवाला जाने के लिए बना दूंगा, वर्सोवा जाने के लिए। किधर है वो रोड, किधर जाएंगे मालवनी के अवाम? क्या घुट घुट के मर जाएंगे? अभी एक का अभी यहाँ पर डेथ हो गया, अभी मेरे भाई ने गौस भाई ने बताया कि एक एम्बुलेंस में डेथ हो गया, उसको हार्ट अटैक आया था। तो ऐसे हादसे से हमें है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डर गया है वो। तो कम से कम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऐसी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए क्या है। और आपको पता मॉडल बनाइए। मैं अब्दुल रहमान साहब से कहना चाहती हूँ, इंशाल्लाह हम लोग वही चीज जो आप केरला में करते हैं, एजुकेशन को लेकर चलते हैं, हेल्थ को लेकर चलते हैं, वही चीज हम बच्चों को पढ़ाई तक पहुंचाएंगे, बच्चों को कामयाब बनाएंगे, बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे। और वैसे ही केरला मॉडल को हम मुंबई में बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केरला में भारतीय जनता पार्टी की दाल भी नहीं गलती, वैसे मुंबई में मुंबई के तमाम महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों को रमजान का मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह मुबारक ना रज़क़ व शफ़ाअत व बलिगना रमज़ान व फितना फी सियाम व क़ियाम व तिलावत कुरान इंशाअल्लाह हम लोग रोज़ा रख सके, कुरान शरीफ पढ़ सके और बहुत सारे अच्छे खैर काम कर सके। साथ में हमारे और जो भाई बहन हैं जो तकलीफ में है, जो भूखे हैं या प्यास है, उनका भी हम इंशाअल्लाह इस रमज़ान में उनका भी मदद कर सके और इंसानियत फैला सके सबका सामने। जो नफरत लोगों ने पैदा कर जो नफरत लोगों ने फैलाया है हिंदुस्तान में, उसको ख़त्म करने का एक मैसेज इंशाअल्लाह रमज़ान के मौके पर हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये मैसेज सब तरफ पहुँचाए इंशाअल्लाह। तक के ही दिया या मालवनी तक के ही दिया, या कहाँ तक के, किस तरीके से आप अपनी भाग दौड़ और कहाँ तक के आप पहुँचाना चाहती है,
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को? देखिए, आज जो हमारा कार्यक्रम जो था उसमें 2 कार्यालय का ओपनिंग हुआ मलाड में। एक हमारी महिला कार्यालय का ओपनिंग हुआ, उसके बाद में हमारे उत्तर मुंबई जिला अबूभाई में उनका कार्यालय ओपनिंग हुआ। साथ ही साथ हमने अपने विचार जो है हमारी पार्टी के लोगों में बताए और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल रहमान साहब ने अपने विचार बताए। अब्दुल रहमान साहब ने, महाराष्ट्र के महासचिव अब्दुल रहमान साहब ने अपने विचार रखे और कैसे पार्टी को आगे करना, उन्होंने हर चीज़ तफसील से बताई। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाला चुनाव जो है, बीएमसी चुनाव है, वहाँ पर 50% महिलाओं का आरक्षण है, तो बहुत ही मजबूती से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का खाता खुलेगा और यहाँ से कॉर्पोरेटर काफ़ी जीत के जाएंगे। अब वो कितने जाएंगे वो बहुत ही जल्दी, जब डेट डिक्लेयर होगी तो हम बहुत जल्दी बताएंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से। बहुत जल्दी हम मुंबई के कोने कोने में जा रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तहत सबको मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है मजबूत नहीं बनाना चाहती, वो मजबूत बनाना चाहती है। उनको सियासत में इतनी मजबूत बना देगी कि किसी के पीछे उनको ना कुर्सी उठानी पड़ेगी, ना किसी की दरी बिछानी पड़ेगी। इतनी मजबूत हम करना चाहते हैं। इसी तहत मुझे मुंबई की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अब्दुल रहमान साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो जिम्मेदारी दी गई है रशीद बकला साहब ने, तो मैं बखूबी इंशाल्लाह निभाऊंगी। और खालिद भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी के साथ मिलकर आज जो यहाँ मजमा बैठा है, ये सभी लीडर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लोगों की तकलीफों को इंशाल्लाह हम लोग बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ और संवैधानिक तरीके से हम हल करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट सवाल ये है कि आपकी टीम, मैंने देखा एक गोंडी से भी एक मोहतरमा आई है और आपकी एक चारकोप से वो घाटकोपर से भी एक लड़की आपके साथ हमेशा रहती है, तो उन लोगों के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और टीम को, आपकी टीम की तारीफ शायद विपक्ष भी करता है। देखिए, हमारी टीम जो है ना, वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कहीं भी कुछ भी मुश्किल हो, जब हम एक जगह बैठ जाते हैं तो काम करके ही उठते। तो ये टीम मेरी बहुत मजबूत है। ये जो मेरी ताकत है मेरी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुंबई के अंदर ऐसी टीम और मजबूत करेंगे, अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मजबूत करेंगे। जैसे मेरी बच्ची घाटकोपर से आती है, जैसे हमारी बहन गोवंडी से आई है, गोवंडी के अंदर भी हम कार्यालय उद्घाटन करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। हर जगह, हर तालुका, हर वार्ड में इंडियन मुस्लिम लीग का झंडा आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। इंशाल्लाह हमारी टीम इससे दुगनी, इससे चौगुनी और इससे 10 गुना बढ़ेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। वक्त वापस लाने के लिए रिजवाना ईसा खान को देख रही है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद मुंबई में एक मुस्लिम लीग में जान फूका गया है। रिजवाना खान जो MIM छोड़ करके मुस्लिम लीग में आई है, बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आज जो है यहाँ पर कार्यकर्ता मेला हुआ, उसमें जिससे मुंबई के अलग अलग जगहों से जो हिस्सों से लोग आए और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पद दिया गया। उसमें एक खास पद जो है मुस्लिम लीग का यूथ विंग है, अब्दुल हन्नान को जो है यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया मुंबई का। उसका वाइस प्रेसिडेंट भी लोगों को बनाया गया। अलग अलग जिलों से जो यहाँ पर बहुत पुराना एक सियासतदान है अबू भाई, उनको जो है नॉर्थ सेंट्रल का जो है अध्यक्ष बनाया गया, तालुका जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिला अध्यक्ष बना दिया। उनके नीचे भी बहुत सारे लोगों को पता दिया गया है। कम से कम 35 लोगों को आज जो है पोस्ट दिया गया है। हम समझते हैं कि ये सभी लोग जो है अहद लिया है कि मुस्लिम लीग को हर तरीके से इंशाल्लाह उस पर लाएंगे। जो खोया वह वक्त है जो 14 कॉर्पोरेटर्स और 2 MLAs मुस्लिम लीग मुंबई में था, और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है। और इस आने वाले कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग वापस मुंबई में खाता खोलेंगे इंशाअल्लाह। और जो है अगला आने वाला MLA इलेक्शन के लिए उस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जो भी जीत के आएगा उसके हिसाब से हर वार्ड में और हर हल्के के हिसाब से असेंबली के लिए मेहनत किया जाएगा। और जो है कौम और मिल्लत की और खास करके हर तबके के माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगे। एजुकेशन में यहाँ पर बहुत सारे ऐसा बेसिक एमिनिटीज़ भी लोगों को मुहैया नहीं किया जा रहा है। हुकूमत सिर्फ जो है मतलब करप्शन में डूबा हुआ है और नफरत बांटने में लगा हुआ है। उसको इंशाल्लाह हम लोग तब्दील करेंगे, एक बदलाव जो है मुंबईकारों की ज़िंदगी में लाएंगे, उसका हम कोशिश करेंगे। मलाड विधानसभा में 7 सीटें हैं और पूरा मुंबई में 227 सीटें, तो क्या मैं उम्मीद करूं मुस्लिम लीग की इन 227 सीटों को उतारेगी या खाली मलाड विधानसभा को उतारेगी? मुस्लिम लीग नंबर में भरोसा नहीं रखते हैं, मुस्लिम लीग क्वालिटी में भरोसा रखते हैं। जहाँ पर भी उस जगह के जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे, अगर उनको ऐसा लगा कि उनके बीच में ऐसा कोई नौजवान है जो पहले तरीके से करप्शन के बगैर जो है कौम का काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मुस्लिम लीग जो है टिकट देंगे। और जिनको वो लोग जो कहेंगे, वहाँ के जिम्मेदार लोग जो है उनसे कहने के बाद, उनका जो है मशवरा करने के बाद में अच्छे लोगों को हम लोग टिकट देंगे। नंबर में भरोसा नहीं रखते,
नवंबर की बात नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं वहाँ पर हम लोग टिकट देंगे। और यहाँ से किन किन लोगों को आपने डिसाइड किया है कि कौन कौन से उम्मीदवार उतारेंगे? महिलाओं का भी कुछ वार्ड होगा, कुछ ओबीसी वार्ड भी होगा, कुछ और भी दिगर वार्ड्स होंगे, तो उसमें आपने कहीं कुछ षड्यंत्र पूरी तरीके से पूरी रणनीति बनाई है या नहीं? इसके लिए डेफिनेटली रणनीति जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। जब जो हिसाब से होगा, मुस्लिम लीग जो है बहुत पुरानी पार्टी है, षड्यंत्र रचाया जाएगा और तरीके से जो है हिकमत से इलेक्शन लड़ा जाएगा। मुस्लिम लीग आज की तारीख में 5 MPs, 15 MLA और 4000 के करीब कॉर्पोरेटर्स, प्रेसिडेंट, वार्ड मेंबर्स वगैरह मुस्लिम लीग का मौजूद है। और वहाँ पर सब बहुत सही ढंग से काम किया जा रहा है। उसी तरीके से वो मॉडल को यहाँ पर हम लोग लाएंगे। केरला के MLAs, MPs यहाँ पर आएंगे, तजुर्बेकारों को लाएंगे और यहाँ के लोगों के बीच में जाकर के इंशाल्लाह काम करेंगे। 227 वार्ड में से कितने वार्डों में से लड़ाया जाएगा? अभी उसका जो है कोई फाइनलाइज नहीं किया गया है और ताने पर हम लोग मशवरा करेंगे। मुस्लिम लीग, 1 मिनट, आप थोड़ा सा धीरे धीरे जाइए। मुस्लिम लीग जो है वो सोच समझ कर मशवरा करके बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जाएगा। उन सब से जो है मशवरा करके इंशाल्लाह अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। मुस्लिम लीग का मकसद वोट काटना नहीं है। मुस्लिम लीग का मकसद है अपनों को अपना इख्तियार दिलाना। इसके लिए मुस्लिम लीग उन सीटों पर ही लड़ेगी जहाँ मुस्लिम लीग जीत सकती है। मुस्लिम लीग सिर्फ ऐसा अननेसेसरी सीट देकर वोट काटने वाला काम मुस्लिम लीग नहीं करेगा। और मुस्लिम सिर्फ अकेला नहीं बल्कि सारे पार्टी के साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। रिजवाना ईसा खान साहिबा, मेरा आपसे सवाल है कि आज ऑफिस की भी आपने ओपनिंग की है और मुंबई महिला वाइस प्रेसिडेंट के पद पे आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी में, इस स्तर पे आने वाले कल में क्या आप स्तर पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे चुनाव में? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे पहले काम करती थी, GM बनातवाला साहब के तहत हम वैसे ही उनके नक्शे कदम पे चल के इंशाल्लाह देखिए ये पार्टी को मजबूत करेंगे। और लोग जो कहते हैं, मुझे कई लोगों ने टिप्पणी की है कि ऐसी पार्टी में चले गए, ये मरी हुई पार्टी में, उनसे कहना चाहते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि ये मरी हुई पार्टी नहीं, ये सोया हुआ शेर है, अभी जाग चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी दहाड़ने वाला है। और बहुत जल्दी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हमारे कॉर्पोरेटर जीत के हाउस में जाएंगे और लोगों को उनका हक दिलाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ के लोगों में चर्चा हो रही है इस बात की कि रिजवाना ईसा खान वोट काटने के लिए सिर्फ खड़ी हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वोट काटने वाले तो खुद कटवा है वोट, वो हमें क्या बोलेंगे। वो लोग इस तरीके से आज B टीम C टीम बने बैठे हैं, कई पार्टियां आपके सामने हैं, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हक के ऊपर चलती है और हक पे बात करती है। आपने देखा होगा, आप केरला मॉडल उठा के देख लीजिए, वहाँ किस तरह से काम हो रहा है। वहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दाल भी नहीं गलती। तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसी डबल इंजन की सरकार को वहाँ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज मुंबई में यहाँ पर पूरी तरह से हमने यूनिट तैयार किए हैं। आने वाले समय में देखिए, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर बाकी मैं बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ कि मुंबई में हर कोने कोने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा लहराया जाएगा। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मजबूत करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग वोट काटने के लिए नहीं, वोट जोड़ने के लिए। अबू भाई वहाँ संगर, क्या कहना चाहेंगे आप पार्टी के माध्यम से? पार्टी के माध्यम से क्या कहना है आपको जी, पब्लिक को, आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, ये बोलो कि पार्टी के माध्यम से मैं सिर्फ ये संदेश देगा लोगों को। आप इस वक्त देख रहे हो तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता मेला में आज तमाम मुंबई के, महाराष्ट्र के पदाधिकारी आकर हमें हौसला दे दिया और हमने कार्यकर्ताओं को सबको वोट देकर हमने आने वाली BMC इलेक्शन की तैयारी में जुड़ गए। अभी काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई ये रिजवाना ईसा खान और अबू भाई जैसा आदमी यूनियन मुस्लिम लीग में चले गए तो हलचल मच चुकी है लोगों के बीच में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उन लोगों को, हमारे रिजवाना ईसा खान के अभी परसों ये बैनर वगैरह हटाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को धमका दिया जा रहा है, उन लोगों से मैं